हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए, हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। कक्षा 6 का गणित हम कर रहे हैं। दूसरा चैप्टर पूर्ण संख्याएं और इसकी प्रश्नावली 2.1 चल रही है। इसका पार्ट नंबर 1 मैं करा चुका हूं, उसमें क्वेश्चन 6 तक हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर बड़े छोटे का चिन्ह दिया गया है, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है, उसमें चिन्ह लगाएंगे। और एक क्वेश्चन इसमें देखें, यहाँ पर पूछा गया है संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है। देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन में संख्याओं का युग्म दिया गया है, ठीक है, दो संख्याएं दी गई है, ठीक है, यहाँ पर भी इसी प्रकार से, ठीक है। तो सब में संख्याओं का युग्म है, तो कौन सी संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर है ये बताना है, और कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है ये हमें चिन्ह से बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम चिन्ह को समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी संख्या यदि लेता हूं, जैसे यहाँ पर 20 और यहाँ पर मैं यदि 15 लूं, ठीक है, तो जिस ओर बड़ी संख्या होगी उस ओर चिन्ह का मुंह इस प्रकार से खुला होता है, ठीक है, ये इधर से खुला होगा, और जिधर छोटी संख्या होगी इधर से ये बंद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए 30 और 40, ठीक है। तो इसमें 30 में और 40 में 30 छोटा है, 40 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से चिन्ह लगेगा, ठीक है। जिधर छोटी संख्या होगी उधर से ये बंद होगा, और जिधर बड़ी संख्या होगी उधर से ये खुला होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए। $530 और 503, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 530 बड़ा है, तो बड़े की ओर चिन्ह ऐसे खुला होगा, और 503 छोटा है, तो 503 यहाँ पर आएगा इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद हमें बताना है, यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो इसमें से कौन सी संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखें, यहाँ पर संख्या रेखा पर समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी संख्या लेता हूं, मान लिया मैंने यहाँ पर 10 लिया, तो जो इधर संख्या होगी तो इधर संख्याओं के मान बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम दाईं ओर बोलते हैं। जिधर हमारा दायां हाथ होता है तो हमारा जो हमारी नोटबुक होती है उसका भी दायां उधर ही होता है, ठीक है। तो और जिधर हमारा बायां हाथ होता है तो हमारी नोटबुक में भी उधर बाईं ओर होती है, ठीक है। तो दाईं ओर इधर संख्याओं के मान बढ़ते जाते हैं। जैसे 10 है, 10 के बाद यहाँ पर 11, उसके बाद 12, 13, ठीक है। और इस साइड बाईं ओर होता है, इधर संख्याओं के मान घटते जाते हैं। 9, 8, 7, 6, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए 9 10 के बाईं ओर है, इसको इस प्रकार से समझेंगे, 9 10 के बाईं ओर है, ठीक है। और यदि 11 की बात की जाए, 11 10 के दाईं ओर है, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें बताना है कौन सी संख्या बाईं ओर है, ठीक है। तो बाईं ओर का मतलब जो संख्या छोटी होगी वो संख्या बाईं ओर होगी, और जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर होगी। तो देखिए यहाँ पर दाईं ओर की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है, और बाईं ओर की घटती जाती है। इसलिए जो संख्या बाईं ओर होगी वो छोटी होगी, और जो दाईं ओर होगी वो हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए 530 के बाईं ओर है, ठीक है, क्योंकि 503 छोटा है और 530 बड़ा है। इस प्रकार से लिखेंगे 503, यहां पर कोमा लगाएंगे, 530 के बाईं ओर स्थित है, के बाईं ओर। इसको साफ करते हैं यहां से।
के बाईं ओर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 370 360। 370 बड़ा है, 360 छोटा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। जो बड़ी संख्या होगी उसकी ओर मुंह खुला होगा, ठीक है, और छोटी संख्या की ओर इस चिन्ह का मुंह बंद होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए 307 छोटी संख्या है, तो ये 370 के बाईं ओर है। इस प्रकार लिखेंगे 307 कोमा 370 के बाईं ओर है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है 98,765। 56,789। 98,765। अब देखें यहाँ पर 98,000 बड़ा है, ठीक है, 98,765 ये बड़ा है, और 56,789 ये छोटा है, ठीक है। तो चिन्ह का मुंह इधर बड़ा की ओर इधर खुला होगा और इधर बंद होगा। यहाँ पर 56,789। इसके बाद देखें यहाँ पर 56,789 बाईं ओर है 98,765 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 56,789, ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो 56,789 कोमा लगाएंगे। अट्ठानवे हजार 765 के बाईं ओर है। इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख, 30,415 कोमा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 23,000, 1 करोड़ 23,001। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये संख्या करोड़ में है, ठीक है, तो ये बड़ी है, ये 98 लाख है, ठीक है, 98,30,415, ठीक है, और ये है 1 करोड़ 23,001। तो इस बार ये संख्या बड़ी है और ये वाली संख्या छोटी है। तो यहाँ पर 98,30,415, ठीक है। तो ये छोटी है, तो इस प्रकार से चिन्ह लगाएंगे, इधर चिन्ह का मुंह ये बंद होगा और इधर खुला होगा बड़ी संख्या की ओर। 1 करोड़ 23,001, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे ये वाली छोटी संख्या है, तो इसको लिखेंगे 98,30,415, 1 करोड़
23,001 के बाईं ओर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करने थे, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं जब पार्ट 1 कराया था तो उसमें मैं प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में बताया था। तो यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि ये अच्छे समझ में आए। तो मैं थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूं आपको। यहां पर समझेंगे, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या समझेंगे। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 और आगे ये अनंत तक चलती है, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं हम 1 से गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। हम 0 से कभी नहीं गिनते। हम जब भी गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे इसी प्रकार से ये संख्या अनंत तक जाती है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और इस प्रकार आगे अनंत तक। अब समझेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी शामिल कर लिया जाता है तो वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो यानी कि प्राकृतिक संख्याओं से पहले यदि मैं 0 भी शामिल कर लूं तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर 0 से शुरू होगी, 0 1 2 3 4 और आगे इसी प्रकार अनंत तक, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और आगे अनंत तक जाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है इसलिए ये असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। इसे यहाँ पर असत्य लिखेंगे, असत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूर्ववर्ती और परवर्ती के बारे में बताया था। पूर्ववर्ती होता है जो पहले आता है, ठीक है। संख्या से मान लिया कोई भी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 10 है, तो 10 का पूर्ववर्ती यदि पूछा जाए तो 10 का पूर्ववर्ती 9 है, ठीक है। पूर्ववर्ती। और यदि 10 का परवर्ती पूछा जाए तो 10 का परवर्ती 11 है, ठीक है, जो 10 के बाद आता है, ठीक है। तो यहां पर इसको बोलते हैं परवर्ती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं। तो यहां पर देखिए कहा है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये असत्य है क्योंकि 400 399 के बाद आता है, ठीक है। ये 399 का परवर्ती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे असत्य। इसके बाद देखिए शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये सत्य है, ठीक है। जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या शून्य होती है, इसे लिखेंगे यहाँ पर सत्य। ये सत्य है, सत्य। इसके बाद देखेंगे 600 संख्या 599 का परवर्ती है,
ये सही है, ये सत्य है। 600 संख्या 599 का परवर्ती है, क्योंकि 599 के बाद 600 आता है, ठीक है। जो बाद वाली संख्या होती है वो परवर्ती होती है, तो ये सत्य है। इसके बाद है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये भी सत्य है, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो इसीलिए जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है, इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं सभी पूर्ण संख्या होती हैं। तो ये क्या है? सत्य, सत्य। इसके बाद देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये असत्य है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है। तो 1 से आगे की संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में आ जाएंगी, उसमें 0 छूट जाएगा, इसीलिए ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, तो इसे लिखेंगे असत्य। इसके बाद देखिए 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले, ठीक है। 2 अंकों की कोई भी यदि हम संख्या लें तो इसमें कहा गया है कि 1 अंक की कोई भी संख्या 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती नहीं हो सकती, तो ये असत्य है। क्योंकि यहां पर देखिए मान लीजिए यदि मैं यहां पर 10 लूं तो ये 2 अंकों की संख्या है, तो इससे पहले इसकी पूर्ववर्ती 10 की पूर्ववर्ती संख्या 9 है, ठीक है। ये 1 अंक की संख्या है, इसीलिए असत्य है, तो यहां पर लिखेंगे असत्य। इसके बाद एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यह भी असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, इसलिए 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, ठीक है, तो उससे पहले और कोई संख्या नहीं आएगी, ये सत्य है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं में 1 सबसे पहले आता है, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता, यह सत्य है, इसे सत्य लिखेंगे। इसके बाद पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है, तो 1 का पूर्ववर्ती 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये असत्य है। इसके बाद है पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये असत्य है, क्योंकि संख्या 13 11 और 12 के बीच में नहीं आता। देखिए यहां पर पहले क्या आता है? 11, फिर 12, उसके बाद 13, ठीक है, तो 13 11 और 12 के बीच में नहीं आएगा, इसलिए क्या है? असत्य। इसको असत्य लिखेंगे। चलिए इसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ठीक है, तो ये सत्य है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो उससे पहले और कोई अंक नहीं होता, तो यहां पर ये सत्य है, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसे सत्य लिखेंगे। इसके बाद 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होता है। परवर्ती का मतलब होता है बाद में, ठीक है, जो संख्या बाद में आती है, ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 2 अंकों की संख्या यहाँ पर 99 है, तो 99 के बाद हम जानते हैं 100, तो ये 3 अंकों की संख्या है, ठीक है, तो 99 के बाद 3 अंकों की संख्या आ सकती है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 100 आया है, ठीक है, 2 अंकों के बाद फिर क्या है? 100 है, तो ये असत्य है, यहाँ पर इसमें 3 अंक है, तो इसको लिखेंगे असत्य। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं, ये वीडियो आपको
पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।